एक जमाने में एक सरसब्ज शादाब जंगल में, जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदी नालों थे, वहाँ एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम लियू था। वो जंगल का बादशाह था और तमाम जानवर उससे डरते और इज्जत करते थे। लियू मजबूत, तेज और बहादुर था। छोटे चूहे से लेकर बड़े हाथी तक हर जानवर इसे नाराज करने से बेहतर जानता था। इसने शिकार किया जब वो भूखा था और अपनी सल्तनत पर फख्र से हुकूमत करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लियू बूढ़ा होता गया। इसकी ताकत खत्म हो गई। एक दिन वो बीमार हो गया और अब अपने शिकार का पीछा नहीं कर सकता था। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा, लियू ने सोचा जब वो अपने गार में पड़ा, कमजोर और भूखा था। अगर मैं शिकार नहीं कर सकता तो मैं भूखा रहूंगा जब तक मैं किसी होशियार चीज के बारे में न सोचूं। और यूं चालाक शेर ने एक चाल निकाली। लियू बहुत बीमार होने का बहाना करने लगा। वो अपने गार के दरवाजे पर लेट गया, जोर जोर से कराहने और खांसने लगा। जब भी कोई जानवर वहां से गुजरता वो कराहता, ओ प्यारे, मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज करीब आओ, मुझे लगता है कि ये मेरे आखिरी दिन है। मेहरबान जानवर इस पर यकीन करते थे। सबसे पहले हिरन आया, नर्म और मेहरबान। ओ नहीं किंग लियू, मैं आपको बेहतर महसूस करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाया हूँ, इसने गार में कदम रखते हुए कहा। लेकिन जिस लम्हे वो दाखिल हुई, रे और लियू ने कितनी ही कम ताकत के साथ छलांग लगाई और उसने झपटा। फिर बंदर आया, दरख्त से दूसरे दरख्त पर झूलता हुआ। किंग लियू, मैंने सुना है कि आप बीमार हैं, क्या आपको पानी की जरूरत है? हाँ, प्लीज अंदर आ जाओ। बंदर पर भरोसा करते हुए अंदर दाखिल हुआ। किसी ने इसे आखिरी बार देखा था। एक एक करके जानवर बीमार शेर को चेक करने आए और उनमें से कोई वापस नहीं आया। अब बहुत दूर जंगल के एक पथरीली हिस्से में फ्यूना नामी एक चालाक बूढ़ी लोमड़ी रहती थी। वो अपने तेज दिमाग और मुहतात अंदाज के लिए मशहूर थी। जब इसने सुना कि किंग लियू बीमार है तो इसे शक हुआ। हिमम, बहुत से जानवर इससे मिलने गए हैं लेकिन कोई वापस नहीं आया। वो बड़बड़ाती हुई बोली, किसी चीज से मछली की बो आ रही है, मुझे कहना चाहिए। श्रवा। चुनांचे फ्यूना शेर के गार की तरफ रवाना हुई, लेकिन वो अंदर नहीं गई। इसके बजाय वो महफूज फासले पर खड़ी हो गई और पुकारा, ओ ताकतवर बादशाह लियू, मैंने सुना है कि आपकी तबीयत खराब है। मैं आपको बेहतर महसूस करने के लिए कुछ बीर और शहद लाया। लियू अंदर लेटा जोर से करा रहा, ओ शुक्रिया प्यारी फ्यूना, प्लीज अंदर आ जाओ, मैं हल नहीं सकता, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन फ्यूना ने हरकत नहीं की। इसने गौर से जमीन को देखा। गार में कई पंजों के निशानात जा रहे थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। महाराज, इसने पुकारा, मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ। बहुत से लोग आपके गार में दाखिल हो चुके हैं लेकिन कोई नहीं निकला। क्या आप वाकई बीमार हैं? आसिफ भूख से बीमार है। लियू मायूसी से बोला, तुम होशियार लोमड़ी, तुमने मेरा मंसूबा बर्बाद कर दिया। फ्यूना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चालियां एक या दो बार काम कर सकती है लेकिन झूठ हमेशा काटता है। और उसके साथ ही वो मुड़कर चली गई। अब जबकि जानवरों को लियू की चाल का इल्म हो गया था, फिर कोई भी इसके गार के करीब नहीं आया। शेर मुआफी मांगने में बहुत मगरूर और शिकार करने में बहुत कमजोर अपने दिन अकेले भूखे और पशेमानी से गुजारे। काश मैं ईमानदार होता। इसने आह भरी। चालाकी से कलील मुद्दती फायदा हो सकता है, लेकिन ईमानदारी देर पा इज्जत कमाती है।